और 3 गुण कौन से मैंने बताए? सत्व, रज और तम। आगे कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है, और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना होता है। आगे कहते हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है, अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थिर रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। आगे कहा कि अपर्याप्त वस्तु को प्राप्ति को योग कहते हैं, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है, अतः उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। वही है कि जितना आपको जो वस्तुएं प्राप्त होती जाती हैं उसको ही क्षेम कहते हैं, यानी कि क्षेम मतलब शर्म नहीं, मतलब क्षेम मतलब ज्यादा प्राप्त कर लेने के बाद जो एक प्राप्ति होती है चीजों की, वो उसे क्षेम कहा जाता है। तो उसी को कह रहे हैं कि अर्जुन को निर्योग क्षेम होने के लिए कृष्ण जी ने कहा है कि आप ज्यादा उसमें ना पड़े। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु को प्राप्ति या रक्षा चाहने वाला मत बनो, कि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा या तुम्हें कोई चीज की प्राप्ति होगी, ऐसा मत बनो। आगे कहा कि इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मावान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भलीभांति वश में कर लिया है, यानी उसको किसी चीज की दुनिया की चीजों की चाह नहीं है और हर चीज से मुक्त हो चुका है, उसको आत्मवान यानी कि आत्मा वाला कहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग करोड़ों रुपया अच्छे बिजनेसमैन हो जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, और उसके बाद वो निराशा उनको हासिल हो जाती है, कि तो उसी को आत्मा वाला कहते हैं, आत्मवान कहते हैं। जिनके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, उनको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है।